हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। और बहुत ही जल्द दिल्ली यूनिवर्सिटी के फर्स्ट कट ऑफ रिलीज़ होने वाली है अंडर ग्रेजुएट मेरिट बेस्ड कोर्सेज़ के लिए। और आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी अंडर ग्रेजुएट मेरिट बेस्ड कोर्सेज़ एडमिशन एस्पिरेंट्स हैं तो यार आप लोगों को पता होनी चाहिए कि कट ऑफ आने के बाद का क्या प्रोसीजर रहता है। और सिर्फ कट ऑफ आने के बाद क्या प्रोसीजर का नहीं, इसके अलावा अगर आप कॉलेज ट्रांसफ़र करना चाहते हो, लाइक एज यू नो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है कि अगर आपका फर्स्ट कट ऑफ में किसी कॉलेज में एडमिशन हो रहा है, फिर देन सेकंड कट ऑफ में अगर आप अपना कॉलेज चेंज करना चाहते हो, दूसरे कॉलेज में या दूसरे कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो, तो उसकी भी कुछ इंस्ट्रक्शन है जो कि आपको एटलीस्ट फर्स्ट कट ऑफ के आने से पहले पहले पता होने चाहिए, ताकि आपको अपने एडमिशन में प्रॉब्लम नहीं आए। ठीक है, तो वो सब चीज़ें हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कट ऑफ के बाद का क्या प्रोसीजर है और कॉलेज ट्रांसफ़र करने की क्या गाइडलाइंस होती हैं एक्चुअल में, जो कि आपको पता होनी चाहिए ताकि आपको एडमिशन प्रोसीजर में कोई भी दिक्कत नहीं आए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहली चीज़ दोस्तों, एज यू नो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की कट ऑफ जो एक्सपेक्टेड है अक्टूबर के फर्स्ट वीक में एक्सपेक्टेड है कि आपको फर्स्ट कट ऑफ देखने को मिल जाएगी। अब कट ऑफ आने के बाद का क्या प्रोसीजर है वो आपको समझना है। सबसे पहली चीज़, जैसे ही कट ऑफ आती है तो आपके मन में दो इंपॉर्टेंट सवाल उठेंगे कि यार मेरी बेस्ट फोर क्या है। बहुत से बच्चे तो अपनी बेस्ट फोर को लेकर एकदम कंफर्म रहेंगे, हाँ जी यही मेरी बेस्ट फोर है। और बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि यार मेरी बेस्ट फोर क्या रहेगी, क्या मैं ये सब्जेक्ट ऐड करूंगा तो मेरा माइनस होगा, मेरा डिडक्शन होगा या नहीं होगा। देखो, इसका जो सॉल्यूशन है वो आपका स्टूडेंट पोर्टल ही है। जहाँ से आपने लॉगिन पोर्टल चेक किया था वहीं पर आपका एक ऑप्शन आता है सजेस्टिव परसेंटेज करके। उस ऑप्शन में जाकर आप ये देख सकते हो कि आप जिस भी कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हो उस कोर्स के लिए आपकी जो सजेस्टिव परसेंटेज है वो क्या बन रही है। ठीक है, 99% वो चीज़ एकदम एक्यूरेट होती है। 1% अगर आपको लगता है कि नहीं, आप एकदम श्योर होते हो कि ये सजेस्टिव परसेंटेज गलत दिखा रहा है तो अलग बात है, लेकिन 99% केसेस में वो परसेंटेज एकदम एक्यूरेट होती है। तो पहला स्टेप तो ये है कि आप सजेस्टिव परसेंटेज वाला कॉलम चेक कर सकते हैं जब भी आपकी कट ऑफ आएंगी उसके बाद। अब जब कट ऑफ आपकी आती है तो बहुत से बच्चे यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए इंटरेस्टेड होते हैं। सबसे पहला स्टेप जो आपका होता है कट ऑफ आने के बाद वो ये होता है कि जिस भी कॉलेज में आपका नाम आ रहा है, जिस भी कोर्स में आपका नाम आ रहा है, वहाँ पे जाके अप्लाई कर देना। अप्लाई आपको ऑनलाइन ही करना है, कॉलेज में विजिट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। जिस भी कोर्स, जिस भी कॉलेज में आप अप्लाई करोगे उसका जो ऑप्शन है वो आपके लॉगिन पोर्टल में ही आएगा, जहाँ से आपने अपना फॉर्म अप्लाई किया था। तो आप कोर्स और कॉलेज सेलेक्ट करके अप्लाई कर दोगे। ठीक है, अप्लाई करने के बाद कॉलेज वाले, जिस कॉलेज में आपने ये अप्लाई किया है वो कॉलेज वाले आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेंगे, आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वेरीफाई करेंगे। अगर ऐसा लगता है उनको कि कोई डॉक्यूमेंट में आपकी डिस्क्रिपेंसी है तो आपको वो ईमेल के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं, मोबाइल नंबर के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली, जिस लॉगिन पोर्टल में आपने अप्लाई किया है वहाँ पे एक रिमार्क्स का सेक्शन होगा, वहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा आपका कि आपका ये डॉक्यूमेंट गलत है, इस ईमेल आईडी पर सेंड कर दीजिए। ठीक है, तो कुल मिलाकर बात यह है कि जैसे ही फर्स्ट कट ऑफ आएगी या सेकंड कट ऑफ भी आएगी कि आप कॉलेज में अप्लाई करोगे तो उसके बाद आपको अवेयर रहना है। आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी है वो दोनों रेगुलर इंटरवल पे चेक करते रहने हैं और अपना लॉगिन पोर्टल भी आपको चेक करते रहना है। जैसे ही वो डिस्क्रिपेंसी अगर आती है आप उसको रिजॉल्व कर दोगे, सेंड कर दोगे। अदरवाइज डिस्क्रिपेंसी नहीं आती या फिर आती भी है तो उसके बाद आपके जो डॉक्यूमेंट है जब वेरीफाई हो जाएंगे तो अगेन सेम पोर्टल में ही आपको फीस के लिए लिंक दे दिया जाएगा और आप पेमेंट कर सकते हो। सिर्फ यही स्टेप्स होते हैं आफ्टर कट ऑफ के। ठीक है, अब एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि आपको समझनी चाहिए और इस गलती की वजह से काफ़ी बच्चों का एडमिशन नहीं हो पाता। बहुत से बच्चे ये सोचते हैं कि यार मैं फर्स्ट कट ऑफ में एडमिशन नहीं लूँगा क्योंकि मेरा फला कॉलेज में इंटरेस्ट है और फला कोर्स में इंटरेस्ट है, उसमें मेरा नाम नहीं आया, उसमें मेरी कट ऑफ मैच नहीं करी, तो मैं सेकेंड कट ऑफ का वेट करता हूँ। तो देखो यार, सबसे पहली चीज़, आप अगर पॉसिबल हो तो फर्स्ट कट ऑफ में अपनी सीट रिजर्व कर दीजिएगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप जिस कोर्स में, जिस कॉलेज में इंटरेस्टेड हो तो उस कोर्स या कॉलेज में सेकंड कट ऑफ में भी आपका नाम आ जाए। क्योंकि एक चीज़ आपको समझनी है, सपोज करिए दिल्ली यूनिवर्सिटी 5 कट ऑफ का शेड्यूल रिलीज़ करती है और पहली कट ऑफ में आपका किसी कोर्स या कॉलेज में नाम आ जाता है, आपने उस पर्टिकुलर कोर्स या कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया तो सेकंड कट ऑफ में आप उसमें एडमिशन नहीं ले सकते हो, क्योंकि
वो बच्चा जो फर्स्ट कट ऑफ में किसी कोर्स या किसी कॉलेज में एडमिशन नहीं ले रहा, तो सेकंड से लेकर फिफ्थ कट ऑफ में भी आप उसमें एडमिशन नहीं ले सकते, बिकॉज एज पर दिल्ली यूनिवर्सिटी रूल कि अगर आप किसी पर्टिकुलर कॉलेज या कोर्स में प्रीवियस कट ऑफ में एलिजिबल थे तो आप नेक्स्ट वाले कट ऑफ में एडमिशन नहीं ले सकते। जैसे फॉर एग्जांपल दो कॉलेज हैं, हिंदू कॉलेज है और रामजस कॉलेज है, ठीक है। सपोज करो आपका फर्स्ट कट ऑफ में रामजस कॉलेज में 95% पे एडमिशन हो रहा है और वहीं हिंदू की कट ऑफ है 96। आपका इंटरेस्ट दोनों कॉलेज में है, आपको दोनों कॉलेज पसंद है, हिंदू कॉलेज भी पसंद है, हंसराज कॉलेज भी पसंद है। हंसराज कॉलेज की कट ऑफ आई है 95 और आपकी भी बेस्ट फॉर 95 है, लेकिन आप ये देख रहे हो कि यार नहीं, हिंदू कॉलेज की 96 कट ऑफ है, मैं हंसराज में एडमिशन नहीं ले रहा हूँ, मैं वेट कर लेता हूँ, अगली कट ऑफ में सेकंड या थर्ड कट ऑफ में जब हिंदू कॉलेज की कट ऑफ गिर जाएगी उसमें मैं एडमिशन ले लूंगा। लेकिन एक बात याद रखना, अगर ऐसा हो कि सेकंड कट ऑफ आने के बाद हंसराज की कट ऑफ गिर गई 95 से 94 पॉइंट समथिंग हो गई, वहीं हिंदू कॉलेज की कट ऑफ 96 से 95 पॉइंट समथिंग हो गई, लेकिन आप हिंदू कॉलेज की कट ऑफ अभी भी मैच नहीं कर रहा हो, तो फिर सेकंड कट ऑफ में आप हंसराज कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकते, चाहे उसकी कट ऑफ गिर जाए, क्योंकि आप उसमें फर्स्ट कट ऑफ में एलिजिबल थे। इसमें भी एक पॉइंट है, आप सिर्फ एक ही केस में एडमिशन ले सकते हो कि अगर हंसराज कॉलेज की कट ऑफ 95 की 95 ही रहती है सेकंड में, तभी आप एडमिशन ले सकते हो हंसराज कॉलेज में। अदरवाइज 95 से अगर 0.11 भी गिर गई परसेंटेज तो आप एडमिशन सेकंड कट ऑफ में हंसराज कॉलेज में नहीं ले सकते। वो इसलिए नहीं ले सकते बिकॉज दिल्ली यूनिवर्सिटी का सिंपल सा रूल है कि जो बच्चा प्रीवियस कट ऑफ में किसी कोर्स या कॉलेज में एलिजिबल था तो वो बच्चा सेकंड कट ऑफ में उस कोर्स या कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकता अनलेस एंड अनटिल उसकी कट ऑफ सेम रहे। अब ऑब्वियस सी बात है यार, कट ऑफ या तो सेम रहेगी सेकंड या ऑब्वियसली गिरेगी, तो अगर गिरेगी तब तो आप बिल्कुल भी नहीं ले पाओगे, अगर सेम रहती है तब उस केस में आप ले सकते हो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। तो इस रूल को समझने के लिए, इस रूल से बचने के लिए आपको क्या करना होगा, सपोज करो आपका हंसराज और हिंदू दोनों में इंटरेस्ट है, पहली कट ऑफ में अगर आपका हंसराज में एडमिशन हो रहा है तो हंसराज में एडमिशन ले लो, वहां पर एटलीस्ट सीट रिजर्व करके रख लो। फिर जब सेकंड कट ऑफ आएगी हिंदू कॉलेज की भी, तो आप देखोगे यार नहीं सेकंड कट ऑफ में भी नहीं हो रहा है हिंदू कॉलेज में, कोई बात नहीं, हमारा हंसराज में एडमिशन हुआ। फिर थर्ड कट ऑफ आएगी, हो सकता है थर्ड कट ऑफ में हिंदू कॉलेज की परसेंटेज 95 आ जाए, देन आप थर्ड कट ऑफ में क्या करना, पहले हंसराज कॉलेज से एडमिशन कैंसिल करना 1000 रुपीज की पेमेंट करके, ठीक है। जब आप कैंसिल कर दोगे उसके बाद कुछ मिनटों के बाद आप हिंदू कॉलेज में अप्लाई कर सकते हो जिसकी कट ऑफ आप थर्ड में 95 हो गई है और आप उसके लिए एलिजिबल हो गए हो। इससे आपका सिर्फ 1000 रुपीज जाएंगे, बिकॉज कॉलेज कैंसिलेशन में और कॉलेज ट्रांसफर में आपकी 1000 रुपीज की फीस लगती है। अब सपोज करो आपने फर्स्ट कट ऑफ में हंसराज में एडमिशन लिया जिसकी फीस 15,000 रुपए है, अब थर्ड कट ऑफ में आपका हिंदू कॉलेज में एडमिशन हो रहा है और आप इंटरेस्टेड हो कॉलेज चेंज करने में, तो आप क्या करोगे, पहले 1000 रुपये पे कर दोगे, अपना एडमिशन कैंसिल कर दोगे, फिर हिंदू कॉलेज की आप अप्लाई कर दोगे। अब यहाँ पर क्या होगा, अगर हिंदू कॉलेज की फीस हंसराज कॉलेज से कम होगी तो आपको पेमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सपोज करो हिंदू कॉलेज की फीस 10,000 है लेकिन आप हंसराज में 15,000 पे करके आए हुए हो, तो बाकी के 5,000 रुपये आपके एडमिशन प्रोसीजर जब डीयू का खत्म हो जाता है वो आपके बैंक अकाउंट में रिफंड कर दिए जाएंगे। वहीं सपोज करो हंसराज की फीस 15,000 में आपने एडमिशन लिया था फर्स्ट कट ऑफ में, फिर आप थर्ड कट ऑफ आई तो आपने 1,000 रुपये कैंसिल करवा लिए हंसराज से, फिर हिंदू कॉलेज की फीस टोटल 20,000 है, तो 15,000 तो आपने ऑलरेडी पे किए हुए हैं, तो बाकी का जो बैलेंस होगा 5,000 रुपये फिर वो आपको पे करने होंगे, ठीक है। वो सब चीज़ें आपके डैशबोर्ड में होंगी, काफ़ी फ्लेक्सिबल सा प्रोसीजर है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि कट ऑफ आने के बाद आपको अप्लाई करना है, वेट करना है, अपने डैशबोर्ड चेक कर देना है, अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर एक्टिव रखना है, और अगर कोई डिस्क्रिपेंसी है तो उसको रिजोल्व कर देना है। अदरवाइज आपकी डिस्क्रिपेंसी नहीं भी होगी या होगी भी तो कुछ टाइम के बाद आप उसको रिजोल्व कर दोगे तो आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएंगे, फिर आप पेमेंट कर सकते हो अपने लॉगिन पोर्टल से। इतना करने के बाद आपका एडमिशन कंफर्म होगा। वहीं दूसरी चीज़ मैंने आपको बताई कॉलेज ट्रांसफ़र की। देखो अगर किसी एक कट ऑफ में आपका किसी कॉलेज में एडमिशन हो रहा है, अगर आप उसमें एडमिशन नहीं ले पाए, फिर सेकंड कट ऑफ में सेम कोर्स या कॉलेज में आप एडमिशन तभी ले पाओगे अगर उसकी कट ऑफ डाउन नहीं जाती। अगर कट ऑफ डाउन जाती है तो आप सेकंड में उसमें एडमिशन नहीं ले सकते। वो बात अलग है कि स्पेशल कट ऑफ भी आती हैं, उसमें अलग क्राइटेरिया होता है। स्पेशल कट ऑफ जो आती हैं उसमें वो लोग ये बोलते हैं कि जिनका एडमिशन शुरू की 5 कट ऑफ में नहीं हुआ वो इसमें एडमिशन ले सकता है, ये होता है स्पेशल कट ऑफ का। लेकिन स्पेशल कट ऑफ जो होती हैं जनरली वो सिर्फ रिजर्व कैंडिडेट वालों के लिए होती हैं, और उसमें मोस्टली जो
नॉर्थ कैंपस साइड के जो कॉलेजेस होते हैं वो ऑलमोस्ट उसमें सीट्स फुल हो जाती हैं, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये सारी कुछ गाइडलाइंस हैं, आई होप आपकी चीज़ें समझ में आ गई हों। जो मैं आपको समझाना चाह रहा था मेन चीज़ वो यही थी कि आप अपनी सीट रिजर्व करके रख लेना। अगर दो बेस्ट कॉलेज हैं, ऐसा हो कि एक कॉलेज में मेरा इंटरेस्ट है 99%, दूसरे कॉलेज में 100% है, तो अगर 99% वाले कॉलेज में मेरा फर्स्ट या सेकंड कट ऑफ में नाम आ रहा है तो यार उसको रिजर्व करके रख लेना, क्योंकि उसको अगर रिजर्व करके आपने नहीं रखा, आप रह गए 100% के चक्कर में कि नहीं इस वाले कॉलेज की कट ऑफ गिरेगी तो इसमें एडमिशन ले लूँगा, अभी मैं इसमें नहीं ले रहा, तो हो सकता है ना तो उस वाले कॉलेज की परसेंटेज गिरे, और अगर आप सेकंड कट ऑफ में जाओगे तो जहाँ पे आपका एडमिशन हो रहा था उसकी परसेंटेज और गिर गई, तो यहाँ पर भी आपका नहीं हो पाएगा, ना फिर यहाँ से गए ना फिर उधर से गए, दोनों तरफ से गए। तो इसलिए अपनी सीट रिजर्व करके चलें। 1000 रुपीज़ लगेंगे एक्स्ट्रा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उतने आप लगा सकते हो पैसे, ठीक है। तो ये रूल है दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉलेज ट्रांसफ़र का और कट ऑफ के बाद के प्रोसीजर का। और एज आई टोल्ड यू कि जिस भी कॉलेज में आप अप्लाई करोगे उस पर्टिकुलर कॉलेज की जो वेबसाइट है वो ज़रूर से चेक करते रहिए। वेबसाइट के लिए आपको कुछ नहीं करना, सपोज करो आप केशव महाविद्यालय में अप्लाई कर रहे हो तो सिंपली गूगल पर टाइप कर देना केशव महाविद्यालय DU वेबसाइट, या हंसराज के लिए अप्लाई कर रहे हो हंसराज कॉलेज DU वेबसाइट, दैट्स इट। फर्स्ट वाला जो लिंक है आपको वेबसाइट का लिंक आ जाएगा, वहाँ पे जाकर एडमिशन हेल्प डेस्क का नंबर होगा वो अपने पास नोट डाउन करके रखना जब तक आपका किसी पर्टिकुलर कट ऑफ में कॉलेज में एडमिशन नहीं हो जाता। ये कुछ प्रोसीजर है दिल्ली यूनिवर्सिटी एडमिशन का। आई होप आपको आज वाली वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को शेयर कर सकते हैं, कुछ क्वेरीज हो तो इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अभी के लिए वीडियो में इतना ही, थैंक यू।